लगाया, सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाया है रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन। तो इसका जो आंसर है वो है ईशान किशन। इसका आंसर होगा ईशान किशन। तो यहाँ से 3 सवाल याद रख लो। अगर सवाल ये क्या है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक तो नाम आएगा ईशान किशन का, ईशान किशन। और ईशान किशन ने ये दोहरा शतक लगाया बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, किस देश के खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। तो एक सवाल तो दोहरे शतक का ये भी याद रखो, बांग्लादेश के खिलाफ बनाया है दोहरा शतक। ठीक है, अच्छा ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने रन बनाए थे और कितनी बॉलों पर बनाए थे, क्योंकि ऐसा सवाल, हाँ ये आंकड़े नहीं पूछेगा वो, लेकिन ये ज़रूर मालूम कर लेगा कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक किसने लगाया है, तो ईशान किशन ने। एक दूसरा सवाल अगर पूछा जाए कि वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक किसने लगाया था, हाँ वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक, वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले डबल सेंचुरी लगाई थी सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर, ये भी सवाल अच्छा है, पूछा जाएगा। अच्छा देखिए, वनडे क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक किसने लगाए हैं? ठीक है, तो वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक, लगाए हैं रोहित शर्मा ने, रोहित शर्मा। ठीक है, और एक दोहरा शतक तो उनका ऐसा है जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 264 रन। ठीक है, 264 रन बनाए हैं एक मैच में वनडे के, जो कि आज तक का किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये, 264 रन। 264 रन तो पूरी टीम बनाती है। एक व्यक्ति ने 264 रन बनाए हैं। अब एक और सवाल यहाँ से बन सकता है कि कौन कौन से भारतीय बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने दोहरे शतक लगाए हैं। ठीक है, तो दोहरे शतक लगाने वाले कौन कौन से बल्लेबाज भारत के हैं, या पूरी दुनिया में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दोहरे शतक लगाए हैं। तो ये भी सवाल आ जाएगा कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसने दोहरा शतक नहीं लगाया है या लगाया है, ऐसे पूछने लगे। तो देखिए, दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, दोहरा शतक, डबल सेंचुरी वनडे क्रिकेट में किस किस ने लगाई है? तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, उनके नाम रिकॉर्ड रहा। फिर उसके बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा वीरेंद्र सहवाग ने, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, फिर रोहित शर्मा, ईशान किशन,
ईशान किशन, शुभमन गिल, गिल ने भी दोहरा शतक लगाया है, ठीक है। तो शुभमन गिल, शुभमन गिल। विदेशी क्रिकेटर की बात करें तो मार्टिन गुप्टिल और क्रिस गेल। तो क्रिस गेल और एक नाम आता सातवां मार्टिन गुप्टिल। तो ये देखिए, ये 7 ऐसे बल्लेबाज हैं दुनिया के जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर रहे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया। उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग हुए जिन्होंने दोहरा शतक लगाया। फिर रोहित शर्मा, 3 दोहरे शतक उनके नाम, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 श्रीलंका के खिलाफ। और ईशान किशन जिन्होंने सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाया बांग्लादेश के खिलाफ। शुभमन गिल और विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो क्रिस गेल और मार्टिन गुप्टिल, ठीक है। तो ये दुनिया के 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई है, ठीक है। लेकिन 3 डबल सेंचुरी एकमात्र बल्लेबाजी ने लगाई है, उनका नाम है रोहित शर्मा, ठीक है। 3 दोहरे शतक किसके नाम है? रोहित शर्मा के। चलो अगला सवाल देखो। ये कह रहे हैं एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अब जो प्रथम शब्द होते हैं ना, वो हमेशा आ जाते हैं, ठीक है। तो एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, इसका मतलब ये टूर्नामेंट जो है वो टेबल टेनिस का है। टेबल टेनिस के टूर्नामेंट में, वो भी एशियन कप में, ठीक है, पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मनिका बत्रा, दूसरा नाम मोमा दास, पीवी सिंधु, या इनमें से कोई नहीं। तो वो मनिका बत्रा है। अब ऐसे भी सवाल पूछ लेगा कि मनिका बत्रा जो है वो कौन सा खेल खेलती है, ठीक है। तो वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। इससे 2 सवाल बनेंगे। देखो, अगर मैं सवाल ऐसा पूछ लूँ आपसे, सवाल अगर ऐसा आ जा कि एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाला या पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय। अब देखो, इस लाइन में मैंने कहीं भी ना तो ये लिखा है कि वो मेल है या फीमेल है। एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, ऐसा पहला भारतीय जिसने एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कोई पदक जीता है। अगर उसका नाम पूछेंगे तो देखिए, सबसे पहला नाम आता पुरुषों में, पुरुष खिलाड़ी हैं जिनका नाम है चेतन बबूर। और चेतन बबूर ने पहले सिल्वर मेडल जीता था, बाद में ब्रोंज मेडल जीता था। ये 2 बार पदक जीत चुके हैं। ये चेतन बबूर जो है वो 2 बार पदक जीत चुके हैं। 1997 में इन्होंने पदक जीता था, रजत। तो 1997 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो अगर सवाल ऐसे पूछने लगे कि एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाला पहला भारतीय है, तो नाम आएगा चेतन बबूर का। इसका मतलब चेतन बबूर जो है वो कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस, ठीक है। और अगर महिला का नाम पूछेंगे तो आंसर आएगा बेटा ये वाला, मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा पहली महिला है
उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रोंज मेडल जीता था उन्होंने, मनिका बत्रा ने। तो ये तो हो गई प्रथम महिला और वो हो गए प्रथम पुरुष। अब यहाँ से 3 सवाल बन जाएंगे। एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताओ। तो चेतन बबूर। अच्छा, इसका उल्टा सवाल, एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी का नाम। तो चेतन बबूर। और एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम। तो मोनिका बत्रा। और हमसे सवाल में कौन सी खिलाड़ी पूछी थी? मोनिका बत्रा। अभी 2022 में इन्होंने जो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजन हुआ था एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का, उसमें ब्रोंज मेडल जीता था। तो ये पहली महिला हैं, वो पहले पुरुष हैं। ठीक है, तो ये सवाल देखो, जब भी सवाल के साथ में कभी भी पहला शब्द लग जाएगा तो उसके आने की संभावना पूरी है। वो सवाल जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? 2022 में, क्योंकि जो गेम्स ऐसे हैं ना, हाँ, जो गेम्स ऐसे हैं जो 2 साल के या 4 साल के अंतराल पर होंगे, उनके सवाल आपको कभी भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये लिखा है महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? क्रिकेट की बात है। तो महिला एशिया कप 2022 किस देश में हुआ, ये आपको बताना है। भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में। यह 8वां संस्करण था। तो वो हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है, महिला एशिया कप, महिला एशिया कप 2022, जैसे कि अभी पुरुषों का एशिया कप चल लिया है। ठीक है, तो उसकी मेज़बानी 2 देश कर रहे हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका और पाकिस्तान कर रहे हैं। तो वैसे ही ये महिलाओं का एशिया कप था क्रिकेट का, और इसका आयोजन हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है, तो कौन सा संस्करण था इसका? तो बेटा इसका संस्करण नंबर था 8। ठीक है, इसमें कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो कुल टीम खेली थी इसमें 7। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में हुआ था? तो बेटा इसका आयोजन हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने मेज़बानी करी थी इसकी। ठीक है, इस टूर्नामेंट को किसने जीता था? विजेता कौन बना था इसमें? फाइनल किस टीम ने जीता? तो फाइनल जीता था भारत ने। ठीक है, भारत ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया था। और बताइए भारत ने किस टीम को हराया था? भारत ने एशियन कप में, है ना, महिलाओं के एशिया कप में किसे हराया था? तो श्रीलंका को हराया था फाइनल में। ठीक है, तो उप विजेता कौन बना फिर? उप विजेता वो बना जिसको हराया, और हराया किसको था? श्रीलंका को हराकर भारत चैंपियन बना था। भारत चैंपियन बना है श्रीलंका को हराकर, और ये 7वीं बार रिकॉर्ड है। एशियन कप के इतिहास में 8 संस्करण हुए हैं, जिनमें से 7 बार भारत जीता है। ठीक है, एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं भारत की जिनका नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा वो गेंदबाजी भी करती हैं और बैटिंग भी करती हैं, मतलब ऑलराउंडर हैं वो टीम में। और उनको जो है प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बनाया गया था। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया था? दीप्ति शर्मा को। तो इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था भारत की दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो महिला एशिया कप 2022 का 8वां संस्करण बांग्लादेश में हुआ। भारत जीता, श्रीलंका फाइनल में हार गया था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था दीप्ति शर्मा को।
ठीक है, तो ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। देखो आयोजन स्थल जरूर याद रखें, ठीक है, आयोजन स्थल याद रखें। ऐसे भी सवाल आ जाएगा कि भारतीय टीम ने किसे हराया था, इसलिए उपविजेता का नाम भी याद रखना जरूरी होता। चलिए अगला सवाल देखो, ये कह रहा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजित किया गया। यह है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये ओलंपिक की तर्ज पर हुए थे 2022 में, ठीक है। हाँ, इसमें दादा और पोता एक साथ खेले, क्योंकि ओलंपिक में हाँ बड़ी उम्र के और कम उम्र के सभी लोग जो हैं वो खेलते हैं, ठीक है। तो बस इसका आंसर आपको याद रखना है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में हुए। तो इनका आयोजन हुआ था बेटा कहाँ, राजस्थान में। किस राज्य में इनका आयोजन हुआ था, राजस्थान। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर, ठीक है। तो बस केवल आपको याद ये रखना है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ओलंपिक की तर्ज पर मतलब वो किस हाँ राज्य में हुए थे, तो राज्य है राजस्थान। चलिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन में लिखा गया है भैया, अंडर 20 महिला रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है। रेसलिंग मतलब पहलवानी, कुश्ती, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, ये अंडर 20 है, अंडर 20 महिला रेसलिंग, महिलाओं की कुश्ती का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। तो उस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी। अंशु मलिक, साक्षी मलिक, अंतिम पंघाल, दिव्या काकरान। तो जिन्होंने ये पहली बार जीता है, देखो पहली बार अगर टूर्नामेंट जीता है तो सवाल मिलेगा आपको, क्योंकि पहला सवाल तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो उसको जीता है अंतिम पंघाल ने। किसने, अंतिम पंघाल ने। दो बातें यहाँ से नोट करने की हैं, चूँकि शानदार बातें हैं और वो एग्जाम में काम आएंगी आपके लिए। एक तो यह है अंडर 20 महिला रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आपको ये बताना है पहला सवाल तो, कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था बेटा सोफिया में। कहाँ हुआ इसका आयोजन, आयोजन हुआ था सोफिया। और आप सब जानते हैं कि सोफिया जो है वो बुल्गारिया की राजधानी है। एक यूरोपीय देश है जिसका नाम है बुल्गारिया। क्या नाम है, बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और इस टूर्नामेंट को किसने जीता, विजेता इस टूर्नामेंट में कौन बना, तो वो अंतिम पंघाल विजेता बनी। मतलब उनको गोल्ड मेडल मिला, जो कि भारत की है। और भारत ने पहली बार ये कारनामा करा है। पहली बार अंडर 20 महिला रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है किसने जीती थी, भारत ने। और भारत की खिलाड़ी का नाम क्या है, अंतिम पंघाल। अच्छा, कभी कभी ना जब ये रिकॉर्ड बनते हैं ना, तो उसका नाम भी पूछ लिया जाता है जिसको फाइनल में हराया था। भाई इन्होंने तो गोल्ड मेडल मिला है, अब इन्होंने किसको हराया था, हराया था जिसको वो उपविजेता बना होगा, उसे सिल्वर मेडल मिला होगा, ठीक है। तो उनका नाम भी आप नोट कर लें, एटलिन सगाएबा। एटलिन
सगायेबा। और ये किस देश की खिलाड़ी हैं? ये कजाकिस्तान की हैं। कहाँ की खिलाड़ी थी ये? यह है कजाकिस्तान, है ना। कजाकिस्तान की खिलाड़ी एटलिन सगायेबा को हराकर अंतिम पंघाल ने अंडर 20 महिला रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली भारतीय पहलवान बनी है, पहली पहलवान है भारत में। चूँकि पहली पहलवान है इसलिए सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि उस भारतीय महिला पहलवान का नाम बताइए जिसने सोफिया में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को पहली बार जीता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? अंतिम पंघाल। चलिए अगला सवाल देखो, ये लिखा हुआ है कि महिला एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ये महिला एशिया कप हॉकी वाला है और इससे पहले महिला एशिया कप कौन सा था? क्रिकेट वाला। तो महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। कौन सा मेडल भारत को मिला था ये आपको बताना है। तो भारत को ब्रोंज मेडल से संतोष करना पड़ा था। तो यहाँ से दो सवाल बन जाएंगे। पहला सवाल तो मुझे बताओ कि महिला एशिया कप हॉकी 2022 का टूर्नामेंट किस देश में हुआ था? भैया आपको पहला तो यही बताना है, विजेता और उपविजेता तो चलते रहेंगे, लेकिन आपको ये भी बताना है जब ये बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो इनमें आपको ये देखना पड़ता है कि वो टूर्नामेंट कहाँ हुए हैं। महिला एशिया कप हॉकी 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? आयोजन किस देश में हुआ था? तो देखिए एक देश है अरेबिक कंट्री का जिसका नाम है ओमान, और ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट में ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। ये हॉकी का एशिया कप है, ध्यान रखें, ठीक है। हाँ जी, और इसमें गोल्ड मेडल जो जीता तो गोल्ड मेडल मिला था जापान को। सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर मेडल मिला था दक्षिणी कोरिया को। दक्षिणी कोरिया की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। और बेटा जो ब्रोंज मेडल जीता वो जीता था हमारे देश भारत ने। भारत को ब्रोंज मेडल मिला था और इसमें भारत की जो कप्तान थी, वैसे आपको पता होगा कि हॉकी की जो महिला टीम है भारत की उसकी कप्तान है रानी रामपाल, रानी रामपाल। लेकिन वो चूँकि चोटिल थी तो उनकी जगह कप्तानी किसने करी थी? ठीक है, तो बड़ा नाम है ये भी, हाँ, उनका नाम है सविता पूनिया। सविता पूनिया ने भारत की कप्तानी करी थी, है ना। वैसे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। ठीक है, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। चलिए अगला सवाल देखो, बड़ा शानदार सवाल है और मुझे लगता है कि ये सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023, फिडे ने चेस का वर्ल्ड कप कराया 2023 वाला, है ना, जिस समय चंद्रयान 3 गया था। तो उस समय 2 ही विक्रम चल रहे थे, है ना, है ना। हाँ, एक विक्रम की बात चल रही थी, एक प्रज्ञा की बात चल रही थी। तो किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने, है ना, मैग्नस कार्लसन ने, विश्वनाथ आनंद ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये मैग्नस जो हैं वो जीत गए हैं और 2 बार ड्रा हो गया था। ठीक है, तो टाई ब्रेक के जरिए हाँ फाइनल में जो है ये घोषित कर दिया गया कि हाँ मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 ये हुआ कहाँ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है?
चेस मतलब शतरंज का ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बेटा बाकू में। और बाकू जो है वो कैस्पियन सागर के किनारे पर स्थित है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। और बाकू जो है वो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। तो आपको याद ये रखना है कि इसका आयोजन हुआ है अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो अजरबैजान इस अजरबैजान में जो ये टूर्नामेंट हुआ, इसको जीता किसने? विजेता कौन बना? तो विजेता बना मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को विजेता घोषित कर दिया गया। और ये मैग्नस कार्लसन जो है वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो नॉर्वे के। और चूंकि उपविजेता के रूप में उपविजेता जो बनाए गए वो बनाए गए आर प्रज्ञानंद जो हैं वो विजेता बने। और किस देश के हैं वो? भारत के हैं। और ये कहा जाता है कि देखिए मात्र उनकी उम्र 18 साल है, चेन्नई से आते हैं वो। और 2022 में मतलब पिछले साल उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। तो ये अवार्ड भी थोड़ा सा याद रखो, नाम फेमस रहा है, बहुत चर्चा में चला था पहले। 2 बार इसी मैच के दौरान 2 बार ड्रा हो गया था, 2 बार ड्रा। तो 2 बार ड्रा होने के बाद में जो टाई ब्रेक एक नियम होता है फिडे में, चेस में, उसको लगा के जो है वो विजेता घोषित करना पड़ा। किसको? मैग्नस कार्लसन को। जबकि दोनों बार ड्रा हो गया, ड्रा का मतलब बराबर, ठीक है। तो आर प्रज्ञानंद जो वो कहाँ के हैं? ये चेन्नई के रहने वाले हैं। और इनकी उम्र अगर देखी जाए तो मात्र 18 साल है। और याद रखो 18 साल की उम्र से पहले ही लगभग 17 साल की उम्र में इन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है। तो 2022 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? 2022 में अर्जुन पुरस्कार। 2022 में इनको सम्मानित किया गया। किससे? अर्जुन पुरस्कार से। अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 2022 में। ठीक है, एक बार दोहरा लेते हैं चीज़ों को, देखो ताकि जल्दी से रिवीजन हो जा। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन पूछेगा जरूर आपसे, किस शहर में हुआ? शहर का नाम पूछेगा। तो बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी है। विजेता बना था, बोलो, मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और कौन विजेता बने थे? आर प्रज्ञानंद, ठीक है, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। 18 साल की उनकी उम्र है मात्र। और 2022 में उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। दूसरा सवाल देखो, है ना, दूसरा सवाल, महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत को कौन सा पदक मिला? तो पहले नंबर पर जापान को मिला था गोल्ड मेडल, दक्षिण कोरिया को सिल्वर मेडल और भारत को ब्रोंज मेडल। और आयोजन कहाँ हुआ था? बोलो, ओमान की राजधानी मस्कट में। अंडर 19 महिला रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान या जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम अंतिम पंघाल। यह आयोजन कहाँ हुआ था? सोफिया में। और आपको बताना है कि सोफिया किसकी राजधानी है और किस देश की खिलाड़ी को हराया था? कजाकिस्तान। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो राजस्थान में। महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में। जीता किसने था? भारत ने। किसको हराया था फाइनल में? और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन बनी थी? दीप्ति। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम और पहले पुरुष का नाम? चेतन बबूर, ठीक है। 1997 में उन्होंने पहली बार सिल्वर मेडल जीता था। और किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? ठीक है, तो ये सवाल हो गए।
है? अच्छा चलो, तो किस भारतीय बल्लेबाज ना, भारत के बल्लेबाज की बात चल रही है, तो किसने? तो ईशान किशन ने। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं फिर।